पता है, ये जो आपने थोड़े वीडियोस देखे, ऐसे मेरे फोन में 50 वीडियोस हैं। जी स्टूडियोज वालों ने कहा एक्चुअली सिनेमास के नाम होने चाहिए, ये कौन से सिनेमा के हैं? आई सेड नॉट एट ऑल नेसेसरी। चेहरे बदल दो, इमोशन सेम है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। एग्जैक्टली द सेम डांसिंग, एग्जैक्टली द सेम स्लोगन शाउटिंग एंड एग्जैक्टली द सेम अपलॉज, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद यही शायद यही वजह है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड की बात जो होती है, हमारे ट्रेड में ये अक्सर कहा जाता है, ये क्लास फिल्म है, ये मास फिल्म है, ये मास सेंटर्स में अच्छी जाएगी, ये सिटीज में अच्छा बिजनेस करेगी लेकिन छोटे सेंटर्स में नहीं चलेगी। फिर 10-20 साल बाद एक फिल्म आती है विच डिफाइज ऑल दीज मिथ्स। ए सेंटर, बी क्लास सेंटर, सी क्लास सेंटर, सिटीज, मॉफ्यूजल टाउन्स, विलेजेस, सभी जगह ये वैसे का वैसा बिजनेस करती है। शायद इस वजह से गुड़गांव जैसे शहर में, पता है, बैंगलोर इज द हब ऑफ आईटी हब इन साउथ। गुड़गांव इज सपोज टू बी द नॉर्थ का बैंगलोर। तो जब ये फिल्म लगी थी, मुझे गुड़गांव से किसी एग्जिबिटर का फोन आया था, कोमल जी कैसी? आई सेड सुपर ब्लॉकबस्टर है। अच्छा, उसकी आवाज गिर गई। आई सेड क्या हुआ? सिंह हाँ मास की फिल्म होगी। आई सेड मास और क्लास क्या होता है? क्लासेस को भी वही, इंडिया तो सबको प्यारी है। अच्छा अच्छा। आज सुबह फोन आया, कोमल जी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गुड़गांव, संडे के कलेक्शन गुड़गांव के सिनेमाज एंड मल्टीप्लेक्सेस में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपीज इन अ सिंगल डे। पठान के भी थर्ड डे संडे को पठान के भी कलेक्शंस इस प्रकार के नहीं थे। पूरे ईस्ट पंजाब सर्किट में इट हैज ऑलरेडी आउटडन द 3 days बिजनेस ऑफ पठान। ऑफ कोर्स पठान इज अ बेंचमार्क ब्लॉकबस्टर है, लेकिन कई जगहों पर गदर 2 हैज आउटडन पठान। और आज ही सुबह किसी ने मुझे पूछा तो कहां रुकेगी? आई सर इस फिल्म का ये है, आप ये बोल सकते हैं मिनिमम इतना करेगी, बट यू कुड बी रॉन्ग बाय 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, बिकॉज आप कहेंगे 350 करोड़ करेगी, ये 450 करोड़ कर सकती है। आप कहेंगे ये 400 करोड़ करेगी, ये शायद 500 करोड़ तक जा सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल। स्काई इज द लिमिट फॉर दिस काइंड ऑफ फिल्म, बिकॉज जैसा मैंने कहा, ये फिल्म नहीं है, ये इमोशन है, ये सेलिब्रेशन है। दिस इज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी सिनेगोअर्स फिल्म गोइंग हिस्ट्री। इस फिल्म ने एक ऐसा कॉर्ड स्ट्राइक किया है हमारे ऑडियंसेस के दिलों में कि पीपल जस्ट कांट गेट ओवर द फिल्म। और शायद इस वजह से इन 3 दिनों में देयर आर अमटीन केसेस कि हमने एक बार देखी, 2 बार देखी। जैसे मैंने पूर्णिया का केस बताया, अनिल जी आप लेट आए थे। पूर्णिया में एक, सनी यू ऑल्सो मिस्ड इट, पूर्णिया इज अ टाउन इन बिहार। पूर्णिया के एक सिनेमा में जहां ये फिल्म चल रही है, 18 साल का लड़का 40 किलोमीटर दूर से आता है फिल्म देखने के लिए। 6 बजे वाला शो में पहुंचता है, नॉट अवेलेबल टिकट। उसने कहा मैं 9 बजे के लिए रुक जाता हूं। 9 बजे भी टिकट नहीं मिली। वो 18 साल का लड़का मैनेजर के कैबिन में जाके मैनेजर के पैरों पर पड़ जाता है, सर मैं 40 किलोमीटर दूर से आया हूं, मुझे फिल्म आज देखनी है। मैनेजर रिंग्स अप द ओनर, ओनर सेज कुछ भी करो लेकिन ये 18 साल का लड़का आज फिल्म देख के जाएगा। लकीली फॉर द मैनेजर उसने स्पॉट कर लिया। एक उसका दोस्त था जो सेकंड टाइम आया था, उसने बोला प्लीज तू घर जा, सेकंड टाइम कल देख लेना, आज इसको देखनी है। एंड ही वाज अलाउड टू वॉच द फिल्म फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हमारे जो पूर्णिया के सिनेमा के ओनर है, उन्होंने कहा ऐसे फिल्म बफ्स हैं तभी तो फिल्म इंडस्ट्री जिंदा है। दैट इज द मैजिक ऑफ सिनेमा कि एक आदमी 18 साल का लड़का रो पड़े। दैट इज द मैजिक ऑफ गदर 2। और अभी मैं यही कह रहा था कि इट हैज कम लाइक ऑक्सीजन फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। जो मायूसी छाई हुई थी, जो लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा इस इंडस्ट्री का, कौन सी फिल्म चलेगी, इट हैज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स एंड इज स्टिल सेट टू ब्रेक मेनी मोर रिकॉर्ड्स। तो इसलिए इस प्रकार की फिल्म जब आती है, आई थिंक द हैप्पीएस्ट आर द ऑडियंस एंड द हैप्पीएस्ट आर द ट्रेड पीपल, क्योंकि इन प्रकार की फिल्में बनेगी तो ही ट्रेड जिंदा रहेगा, ट्रेड पनपेगा। शारिक साहब, अनिल जी, उत्कर्ष, शक्तिमान जी, सनी पाजी, यू ऑल हैव डन, आप लोगों ने इस इंडस्ट्री के लिए, इस ट्रेड के लिए क्या किया है, आई जस्ट कैन नॉट ओवर एम्फसाइज। यू नो, आज के माहौल में हम देखते हैं
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे के रिव्यूज लिखाए जाते हैं. सो वी हैव हिट्स विच आर नॉट हिट्स, विच आर हिट्स ऑन द सोशल मीडिया, बट असली में कलेक्शंस कुछ और हैं. 5 स्टार्स मिल जाते हैं फिल्म को, लेकिन पब्लिक के 5 थम्स अप की जगह शायद 1 या 2 थम्स अप मिलके रह जाते हैं. दे आर गुड बट दे आर नॉट एज ग्रेट एज दे आर बीइंग पुट आउट टू द वर्ल्ड. ये एक फिल्म है जिसको कोई सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के साथ है इंडिया के इमोशंस, इंडिया के सेंटिमेंट्स और इंडिया की पब्लिक. अब आप सोचेंगे मैं तो बह गया, एक्चुअली मैं बह जाता हूं. कोई ब्लॉकबस्टर आती तो मैं तो पागल की तरह बह जाता हूं, लेकिन आपके और हमारे टीम के बीच में ना आते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सबसे पहले जी स्टूडियोज के हेड मिस्टर शारिक पटेल. राइटर शक्तिमान तलवार साहब, इन्होंने गदर भी लिखी थी. आइए शक्तिमान जी. The creator, the man behind the camera, the man who created magic 22 years ago with Gadar Ek Prem Katha and recreated the magic with Gadar 2, Anil Sharma. और आखिर में गदर का छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है, पाकिस्तान जाके इश्क लड़ाता है. जीते उत्कर्ष शर्मा. पापे पापे मैं भी जाऊंगा. हेलो 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 हेलो. क्या बोल रहा है बोलो. चल रहा है. पापे मैं भी जाऊंगा. ऐत की तू जाएगा तेरे अंदर बढ़न नहीं देंगे क्योंकि वो नीचे अंदर कुछ टूट फोड़ रहे हैं. बारह ही पेज देंगे. नहीं 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 तुसी लोग वापस जाओ. वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल हैव एक्चुअली क्रिएटेड मैजिक. आप लोगों ने एक्चुअली जादू बनाया है, फिल्म नहीं बनाई है. सनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब फर्स्ट टाइम अनिल शर्मा मेरे ख्याल से आपके घर आए थे आपको एक स्टोरी की 2 लाइन सुनाने, शक्तिमान जी ने अनिल को सुनाई बात एंड अनिल ने आपके पास आकर आपको ये कहा. एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट व्हेन यू हर्ड, 2 मिनटों में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए. बहुत डरता था, इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं 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 नहीं. पर इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया तो मुझे अच्छा लगा. तो ऐसा दिया लेट्स, लगता है इसमें हम कर सकते हैं. एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए. द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री. इज हिस्ट्री. शारिक, पैसे आप दे रहे थे जी. जब आपने कहानी सुनी, यू मस्ट हैव गॉन बैक टू 2001 गदर एक प्रेम कथा. आपको ऐसे लगा कि ये कुछ उसका वर्दी सीक्वल बन सकता है इससे? तो जब शर्मा जी आए मिलने से पहले, जब अपॉइंटमेंट ली उसके 2 दिन पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी पुरानी वाली. आई सेड कि आ रहे हैं, मैंने देखी होगी, मतलब
2001 में देखी थी, उसके बाद टीवी पर आती थी तो वुड कीप वाचिंग इट, बट भूल गए इतना, मतलब तो मैंने देखा ऐसे ठीक है। तो जब शर्मा जी आए, ही मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही सैट ऑपोजिट मी, और अगेन जर्म ऑफ कहानी थी कि बाप है, फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने, और वहाँ बेटा फंस जाता है, द इमोशन समझ में आ गया। मगर मोर देन एनीथिंग एल्स, शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, and I can say it over here, he was very honest and he said, for me this is my make or break film, it is either my last film or it will give me a lease of life, because the responsibility of Gadar 20 साल पहले with my son and Sunny sir, but more importantly जो भरोसा है ऑडियंस का, अगर वो मैं नहीं कर पाया तो फिर मतलब there's nothing more for me, मतलब, and it was that conviction, and as a producer really, I mean एक डायरेक्टर का कन्विक्शन ही है जो आप बैक कर सकते हैं। फिर बीच में बहुत सारी झगड़ा लड़ाई वो सब हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो कन्विक्शन के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा, और फिर वो 3 साल, आई थिंक वही जून जुलाई का आई थिंक था 2019, और 2019 ही का था, एंड देन वी वेंट ऑन फ्लोर, 3 साढ़े 3 साल लगे टू गेट एवरीथिंग डन। वाओ, हाँ कोविड आ गया। अनिल, आपको एक्चुअली ऐसे लगा कि दिस इज योर हेलो, मेक एंड ब्रेक हेलो। फिल्म? एक्चुअली ऐसे लगा? देखिए क्या था कि पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, और मैं जहाँ जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ। कहानी नहीं आ रही थी, 150 कहानियाँ आई, और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था। तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास, और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया। नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आप चलिए। क्या बात है, और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया? तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई। मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया। जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण। राम जो है राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं, वो बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो। मैंने कहा ये रामायण है, फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि हर दिल में बसी है। दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुंच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता। इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता। ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता। वो कन्विक्शन था मेरे पास, तो मैं वो उस कन्विक्शन के साथ में गया। मैं खुद रो पड़ा। सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं इनकी आंखों में, एक नमी आ गई। शारिक सर की आंखों में नमी आई, इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी। पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई। तो ये सब होता रहा, और ये सब उत्कर्ष को भी जब सनी सर ने इस शक्ति जी ने सुनाई तो इसको भी सुनाई मैंने। तो जब ये सब चलता रहा तो मुझे था कन्विक्शन, और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ। क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज़ नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पे खरी निकले। और ऑडियंस के इमोशन पे खेलने का मतलब है आप क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं, आप इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते। यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज़ बना दिया इन्होंने, हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफ़े 15 दफ़े सोचा। और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही, शायद वही बात वर्क कर गई। इनसे सुनी मैंने परसों, लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना, पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है। वो क्योंकि इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, आग लगी है तो आग लगी है तो आपका हाथ जाता है, तुरंत वापस आ जाता है। उस वक्त आपका माइंड कहता है कि हाथ को वापस लो। तो जब कोई कहानी सुनते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी तो कुछ बोलता होगा, वो गलत क्यों है, ये गलत क्यों नहीं है। क्या बात। तो ये सनी सर ने कहा, तो मेरे तो चक्षु खोल दिया उस दिन उन्होंने ये कह के कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वही राइट है, संसार में कुछ राइट नहीं है। तो वही जो शक्ति जी ने कहानी सुनाई, तो उसी कन्विक्शन के साथ मैं इनके पास गया और मैंने इनसे कहा कि स्टूडियो थे, इनको कन्विंस भी करना था, और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है। मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता, आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर, और ये मेरी लास्ट ट्राई है, अगर कुछ करूँगा। वैसी हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती, स्पीलबर्ग की या किसी की भी,
तो वो और बेटर होता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही है, आपको दुनिया ज़्यादा समझ आती है। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है हमको नहीं समझ आता। तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना ज़माना 90s 80s, पता नहीं जाता 1980s खराब टाइम था। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी था। में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का? वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज ए हिंदी Yes. इंडस्ट्री। तो क्या था? रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद। जिंदाबाद है, था और रहेगा। ओ बी प्राउड। कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड, वाह 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 वाह। जैसे जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था, यार एट दिस एज सनी देओल इज पुलिंग द ऑडियंसेस, ही इज द टॉम क्रूज ऑफ इंडिया। आई सेड तूने न्यूज़ नहीं सुनी? अमेरिकन टेलीविजन पर आ रहा है, किसी ने बोला टॉम क्रूज इज द सनी देओल ऑफ हॉलीवुड। सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है। ज्यादा मुश्किल क्या था 3 चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए इस बार मैं सब में ढल गया था। क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की। और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है। और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड। उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है। बिल्कुल। कहाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन सत्यकाम की। किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके Emotional चुपके, roles और की। सब फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था, सिर्फ पापा थे। लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था। वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता तो का प्यार। जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है। बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है। फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल। मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है। और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे आर लविंग इट। एंड मैं प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक। पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है। उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है। हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो। वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करें, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done. And I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। Yes.
वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वॉज देयर, विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। लव यू।